हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज का न्यूज़ पेपर देखो तो काफ़ी आपको प्यारा दिख रहा होगा। किसी तरह कोई ऐड नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई ऐड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का दिन है कुछ खास। खास क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि G20 समिट हो रहा है भारत में, अपने इंडिया में। खूबसूरत देश, प्यारा भारत, इंडिया में G20 सबमिट हो रहा है। और इस सबमिट को अगर आप देखो तो ये एक बहुत 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 बड़ा सबमिट माना जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे विश्व के वो तमाम ऐसे बड़े देश के लीडर आए हुए हैं जो एक साथ है, एक मंच पे है, और वो है G20। ठीक है ना? G20 ने सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत सारे न्यू पॉइंट्स है जिसके ऊपर बातचीत करेंगे। डेट देख लो तो 9 सितंबर है, दिल्ली एडिशन है, 22 पेज है, 12 रुपये प्राइस है। तो जाओ खरीदो और एंजॉय करो, पढ़ो। ठीक है? ये अपने देश के प्यारे खूबसूरत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और यहाँ पे देखो तो वर्ल्ड लीडर्स जो आए हुए हैं, वर्ल्ड के जो लीडर्स आए हुए हैं इंडिया में, और CII ने वेलकम किया है इन्हें। CII क्या है? तो यहाँ पे देखो, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, और इन्होंने सबको वेलकम किया है। और ये देखो, तमाम ये देश के लोग हैं जो G20 समिट में शामिल हुए हैं। ठीक है ना? ये तमाम वो देश है, जैसे कि यहाँ पे देखो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जोसेफ आर बिडेन जर हैं। वहीं पे यूनाइटेड किंगडम का देख लो तो ऋषि सुनक हो गए। यूरोपियन यूनियन का देख लो तो यहाँ पे गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। देखो, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला बॉन दर लियन। ये बहुत नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बेसिकली जो कहने का मतलब है, मेरा तात्पर्य क्या है, वो ये है कि इसमें जितने भी लीडर्स का आप नाम देख रहे हो ना, आपके वन डे एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन बनता है, पैटर्न बनता है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि हाँ भाई बताओ यार, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है जो आए हुए थे आपके भारत में G20 में, या सीधे कहा है कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। या कुछ नहीं हुआ तो ये सिर्फ पूछ लेंगे जो चाइना से किस प्रतिनिधि ने भाग लिया। ठीक है ना? रसिया के कौन से, मतलब कि मिनिस्ट्री के जो इंसान है वो भाग लिए हैं, मिनिस्ट्री के लोगों ने भाग लिया है। तो जहाँ एक बात याद रखना, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भाग लिया है। ठीक है ना? तो ये सब सारी चीज़ें होती है जिससे याद रखना है। जो जैसे सऊदी अरबिया का जो क्राउन है, क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर है ये मोहम्मद बिन सलमान बिन अ, अब्दुल्ला जीज अल सूद। ये नाम याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद और भी जो भी देश हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? साउथ अफ्रीका याद रख लेना। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान तो याद रखना ही भाई, जापान तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के चांसलर आए हुए हैं, फ्रांस के आप प्रेसिडेंट आए हैं, इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, और अर्जेंटीना के भी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। तो ये सारे देख सकते हो, सारे देश के बड़े बड़े लीडर्स आए हुए हैं। यहाँ पे इंडिया ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया है? देखो, रिकमेंडेशन को हम देखें उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। फैक्ट है, G20 जो सबमिट हो रहा है आपके भारत में, यानी कि अपने भारत में जो हो रहा है, तो यहाँ पे गाइज आप देखोगे तो G20 सबमिट का जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास 2022 में आया। ठीक है ना? और 2022 से लेकर के 2023 तक हम लोगों के पास रहने वाला है, और ये रहने वाला है 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक ये प्रेसिडेंसी हमारे प्यारे से खूबसूरत देश भारत को पास रहने वाला है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी प्रत्येक साल चेंज होते रहता है, रोटेट होते रहता है, क्योंकि आपको पता है कि G20 में टोटल 19 देश है, और एक आपका यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन ये मिलकर के 20 G20 बनाता है। अभी आपका एक और जो है, अ, उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, कल के पेपर में आया हुआ था। तो अब G20 21 होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर भी बातचीत चलेगा। ठीक है? लेकिन फिलहाल में याद रखो कि भैया 20-19 से इसके अभी मेंबर कंट्री है, और एक यूरोपियन है, यूरोपियन यूनियन है, और ये मिल करके बनता है G20। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये इंडिया के पास जब प्रेसिडेंसी है, तो प्रेसिडेंसी जिसके पास होता है वही रिकमेंडेशन देता है, वही सारी चीज़ें करता है कि क्या क्या होनी चाहिए। तो भारत देखो क्या क्या सजेस्ट किया है, क्या क्या रिकमेंड दिया है G20 में,
वो पहला है आपका फाइनेंशियल फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, जिसमें ग्लोबल एसडीजी के ऊपर बातचीत किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर डोमेस्टिक फाइनेंशियली सेक्टर फॉर एसडीपी, समझ रहे हो ना। एमएसएमई की इम्प्रूवमेंट के ऊपर बातचीत किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो तो सीवीसी ग्लोबल वैल्यू गेन चेन के बारे में बातचीत किया जाएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड 4.0 के ऊपर बातचीत किया जाएगा। उसके बाद है फाइनेंशियली इंक्लूजन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर बातचीत होने वाला है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि डिजिटल यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, टेक एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्सेज इफेक्टिव है। उसके बाद ईएसजी बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अफ्रीकन, हाँ यही मैं बोल रहा था कि एक ये अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ने की बातचीत चल रही है G20 में। और अफ्रीकन यूनियन जैसे ही जुड़ जाएगा G20 में तो G21 हो जाएगा। लेकिन G21 इसका नाम रखा जाएगा या G20 ही रखा जाएगा, इसके ऊपर अभी बातचीत नहीं हुआ है, बट ये है फ्यूचर ऑफ वर्क एंड स्किलिंग मोबिलिटी। उसके बाद इंडस्ट्रीज का एक्शन देख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिन देशों को इनवाइट किया गया है G20 में, तो इसके ऊपर आप देखो तो G20 में जिनको इनवाइट किया गया है वो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड। गाइज याद रखना ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। मैं नाम नहीं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर देना। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में कभी भी ब्लंडर हो सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन खास करके ये नाम तो याद ही रखना। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नाडिया, ठीक है ना। तो इसको याद रखना भाई। फिर ये आप याद रखना इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड कॉपरेशन ऑपरेशन पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हिज मिनिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये वाला नाम याद रखना, ओमेन वाला, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं जिसको आपको याद रखना है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इनवाइट किया गया है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बहुत इम्पोर्टेंट है। एडीबी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये और फिर यहाँ पे आईएमएफ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों के जो भी हेड हैं उनका नाम वगैरह आप लोग एक बार देख लेना। और वैसे मूड ना हो तो G20 के ऊपर मैंने एक शानदार वीडियो बना रखा है, उसको जाना रीड आउट कर लेना, पढ़ लेना, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। G20 के ऊपर और भी बहुत सारी बातें हैं कि हाँ रेड आउट ऑफ रेड कॉर्पोरेट फॉर G20 डेलीगेट्स। यू नो वेरी वेल गाइस कि जितने भी देश हैं सारे देश के, मतलब कि जो ही बड़े बड़े देश है G20 नेशंस जो भी हैं, वो सारे उनके अध्यक्ष, सारे बड़े बड़े लीडर्स अपने देश में आ चुके हैं। और यहाँ पे उनका वार्म वेलकम किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि देखो ये जो G20 समिट अपने देश में हो रहा है उसकी तैयारी हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। 6 महीने पहले से हो रही है इसकी तैयारी, जिसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका थीम। थीम क्या है तो ये याद रखना, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन वन अर्थ। यहाँ पे कहीं पे होगा, उसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ चला गया। हाँ यहाँ पे देखो, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये याद रखना, वन वर्ल्ड वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, तो इसको भी याद रखना आप लोग, ठीक है। नंदी स्टैचू को लगाया गया है, ठीक है ना। नंदी स्टैचू को लगाया गया था कहाँ पे, विजिटर नियर द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास, तो ये याद रखना। 10 सेट फ्लैग ऑफ द G20 कंट्रीज इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, 2-3 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं पूरे न्यूज़पेपर में देखूँ तो कहीं भी कुछ भी इंपॉर्टेंट अब देखने को आपको नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के पूरे न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ G20 दिखने को मिलेगा। और आज कहीं भी आपको ज़्यादा ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। देखो कहीं भी आपको आज ऐड देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो जो भी न्यूज़पेपर बड़े बड़े होते हैं, तो जो भी डेलीगेट्स आए होंगे वो सभी के, जो उनके साथ जो भी व्यक्ति आते हैं वो कहीं ना कहीं उसे अपने पास, उनके पास जाता है, सारे न्यूज़पेपर जाते हैं, सबको वो लोग देखते हैं कि हाँ देश के इनकी पत्रकारिता कैसी है, कौन सा पत्र किस तरीके से लिखा जा रहा है, किस तरीके का न्यूज़पेपर प्रिंट होता है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से देखो तो आज के न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल मतलब कि कुछ भी न्यूज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा, बस बहुत ही प्यारा सिंपल सा दिखेगा जो कि सही भी है। ये इरिटेटिंग लगता है यार, न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐड इरिटेटिंग लगता है, बट कोई नहीं। ये एडिटोरियल के ऊपर बातचीत करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉ बिल एंड बिग पिक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे।
देखो गाइस, पिछले ही महीने अगस्त में भारत सरकार ने, और यूँ कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक 3 बिल को लाया। 3 बिल में आप देखो तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये 3 बिल को लाया और ये तीनों बिल जो रिप्लेस कर रहा है इंडियन पेनल कोड 1960 को, फिर सीआरपीसी 1973 को और एविडेंस 1872 को, ये तीनों को रिप्लेस कर रहा है। इन तीनों के ऊपर बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन मैं इसमें आपको जो पॉइंट दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं उसके ऊपर बातचीत करता हूँ। देखो गाइज, एक होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, तो जो कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है ये क्या है? तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध कर रहा है, ठीक है ना, या किया है या करने वाला है, देखो मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति है और पुलिस को उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो पुलिस को कोई प्रायर प्रायर रिकमेंडे मतलब कि प्रायर जो आप कह सकते हो ना कि नोट से उनको वारंट लेना पड़ता था। मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करने से पहले उसके लिए वारंट लेना आवश्यक होता है। लेकिन जो भी कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, जो भी व्यक्ति ने एक असंगनीय अपराध किया है, तो उसके लिए पुलिस को जा करके कोर्ट से प्रायर जो होता है कि प्रायर आप क्या कह सकते हो कि, देखो गाइस फिर से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको, सुनो, गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट से जाकर के आदेश लेना पड़ता है। लेकिन कॉग्निजिबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस होते हैं, यानी कि वैसा अपराध जो असंगनीय अपराध है, और इसके लिए किसी तरीके का कोई भी जाकर के कोर्ट से आपको पहले आपको नहीं लेना पड़ेगा, इजाजत नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, करूँ या ना करूँ, ठीक है ना। जिसको कहते हैं ना कि कौन से ग्रांट पे आप इसे गिरफ्तार कर रहे हो, आपके पास से क्या एफआईआर कॉपी है या नहीं है। तो इसमें डायरेक्टली कहा जाता है कि नहीं भैया, इसमें किसी तरीके कोई भी डिमांड नहीं किया जाएगा, कॉग्निजिबल ऑफेंस में डायरेक्ट व्यक्ति को जाएगा पुलिस और उसे गिरफ्तार कर लेगा। और इसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी आपको कोर्ट मतलब कोर्ट से जाकर के परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ऊपर से कह सकता है ना कि ग्राउंड भी बताना इसमें आवश्यक नहीं है, कुछ भी आवश्यक नहीं है कॉग्निजिबल ऑफेंस में। लेकिन नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने ऑफेंस करा है उसको ये बताना होता है कि आपने ये गलती किया है और आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो। लेकिन कॉग्निजिबल ऑफेंस में से बताने की आवश्यकता नहीं होती है। कॉग्निजिबल ऑफेंस के आधार पे कुछ जजमेंट आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे देखो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट रजिस्टर द एफआईआर इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड, समझ रहे हो। फिर उसके बाद एक और केस आया आपका अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में। तो यहाँ पे भी अरेस्ट करने से पहले ये मैंडेटरी मतलब कि ऐसा कहा गया कि हाँ भैया आप बताओ, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था, समझ रहे हो ना। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस जिसके लिए ग्राउंड बताना जरूरी नहीं होता है कि आपको अरेस्ट किस वजह से किया जा रहा है, लेकिन नॉन कॉग्निजिबल में आपको बताना आवश्यक होता है। तो इसी के ऊपर आर के वीज जी के द्वारा सारी बातें कही जाती है और रिटायर ये आईएफएस ऑफिसर है, मतलब कि आईपीएस ऑफिसर है। ओके, यहाँ पे देखो तो प्ले बुक, ठीक है ना, तो ये आप मतलब कि ठीक है देख लोगे, अच्छा है। इस वाले आर्टिकल पे मैंने बातचीत कर रखा है, ग्लोबल ट्रेड ये अपडेट, ठीक है ना, और ईस्टर्न हेज पे मैंने बातचीत कर रखा है, तो इसके ऊपर ज़्यादा मैं बातचीत नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो अब पूरे हर जगह पे G20 भरा हुआ है, कुछ भी कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं है G20 के अलावा, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जाकर के देख लो आप लोग। और कुछ पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा मेरे को दिख नहीं रहा है जिसके ऊपर मैं बातचीत करूँ। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस साउथ चाइना सी का लोकेशन देख लेना किधर है और क्या है, ठीक है। और क्या है तो यहाँ पे देखो G20 फिर से, तो पूरे अभी G20 ही है, G20 ही है। तो ये आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही, कहीं भी आपको कुछ विशेष ऐड देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी प्यारा और सुंदर सा आज न्यूज़पेपर दिख रहा है। बट जो भी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो चले जाते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, और ना ही आप लोग लाइक करते हो। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइस, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।